हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ सॉल्व करेंगे जो आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिडनी, जिसका देशांतर है 151 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओलंपिक में होने वाले हॉकी खेल का सीधा प्रसारण 6 AM पर किया गया। ठीक। और कोलकाता का यहाँ देशांतर दिया गया 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। इसे कब देखा गया? अब आप देखिएगा क्या कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में यही बतलाया गया है कि सिडनी, जिसका देशांतर तो आप लोग भली भांति जान गए कि 151 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर स्थित है सिडनी। और वहाँ पर क्या किया गया कि एक ओलंपिक में होने वाले जो हॉकी खेल का सीधा प्रसारण 6 बजे किया गया है। 6 बजे वहाँ पर प्रसारण किया गया। और जो हम लोग कोलकाता का देशांतरण दिया गया है, तो आखिर ये कोलकाता में कब ये जो प्रसारण किया गया है वो कब आपको देखने को मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक साइड में देखिएगा कि यहाँ पर ग्रीनविच लिख दिए, जिसका 0 डिग्री हो गया। दूसरा है हमारा कोलकाता, जिसका देशांतर 88 डिग्री ईस्ट है। और यहाँ का हमको क्या करना है, यहाँ का टाइम निकालना कि कितना बजे हमको हॉकी का मैच देखने को मिलेगा। और इधर में सिडनी, जिसका देशांतर आपका 151 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो जो हमारा दिया रहता है दोनों में, आप क्वेश्चन में देखिए क्या देशांतर दिया हुआ है, तो देशांतर को हम लोग पहले लिख लिए हैं। ठीक। और यहाँ पर सिडनी का टाइम है, जबकि क्वेश्चन में कोलकाता का टाइम आपका पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देशांतर दोनों का मिला, तो सबसे पहले हम लोग जो मिलेगा उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिडनी और कोलकाता के देशांतर में अंतर लिखिएगा। तो 151 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 30 मिनट घटाने पर कितना हो जाएगा? 63 डिग्री। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चूँकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। तो हम लोग के पास कितना आया है? 63। इसलिए 63 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा बराबर, तो 4 गुने 63। जब इसको कीजिएगा गुना तो क्या हो जाएगा? 252 मिनट आएगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर 252 मिनट को हम लोग जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 4 घंटा, 1 घंटा कितना का होता है? तो 60 मिनट का। तो 60 चौके 240, और यहाँ पर 252 है तो 12 मिनट हो, यानी 4 घंटा 12 मिनट। अब क्या देखेंगे हम लोग, चूँकि कोलकाता और सिडनी से, जो कोलकाता है वो सिडनी से क्या है? कोलकाता ये है, सिडनी से क्या है? पीछे है, यानी पश्चिम है। और आगे रहता तो हम लोग कहते हैं कि यह पूरब में। तो यहाँ पर क्या बोला है? कोलकाता सिडनी से पश्चिम में है, अतः कोलकाता का समय सिडनी से क्या होगा? पीछे होगा। जब पीछे है तो पीछे होगा, आगे रहेगा तो आगे होगा। तो यहाँ पर 6 AM माइनस 4 घंटा 12 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा 48 मिनट, यानी 1:48 मिनट। सीधा भाषा में कह सकते हैं 1:48 मिनट में सुबह में AM यानी सुबह के समय में क्या होगा? यहाँ पर हॉकी मैच का प्रसारण होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि लंदन, जिसका देशांतर मान है 0 डिग्री में क्रिकेट मैच 10 AM यानी सुबह में 10 बजे शुरू होता है। ठीक। तो इस मैच का प्रसारण भारतीय प्रमाणिक समय IST पर भारत में कब देखा जाएगा? यानी यहाँ पर आपको भली भांति ये जानना होगा कि भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना होगा। यानी यहाँ पे यही बताया कि लंदन में कोई मैच 10 बजे सुबह में शुरू होता है, तो उस मैच का प्रसारण यानी भारत में कब दिखलाया जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि भारत का प्रमाणिक देशांतर हमको पूछ रहा है, तो भारत का प्रमाणिक देशांतर यानी 82.5 डिग्री ईस्ट माना गया है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या 0 डिग्री ग्रीनविच का मान देशांतर क्या है? 0 डिग्री। भारत का तो ये प्रमाणिक है, ये आपका क्वेश्चन में छुपा हुआ था, ये आपको जानना पड़ेगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया।
और यहाँ पर समय दिया गया है ग्रीनविच का कि 10 AM यानी सुबह में प्रसारित किया गया है और आपको भारत का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो जगह देशांतर है, यानी देशांतर के अंतर के हिसाब से चलें तो भारत और ग्रीनविच के देशांतर का अंतर कितना हो गया, 82.5 डिग्री -0 डिग्री, घटाने पर क्या 82.5 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 82, ये जो 60 मिनट है हम लोग बोलते हैं 30 मिनट है, इसको हम लोग क्या करेंगे घंटा में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम क्या किए हैं तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 हो जाए। जब काटेंगे 30 से तो 30 से कम 30, 30 दूनी के 60 यानी 1/2 आ गया। अब यहाँ पर 82 सही 1/2 हो गया। इसको गुना करेंगे हम लोग पूर्णांक जिसको सीधा करते भिन्न में, तो 82 दूनी का हो गया आपका 164 और एक पूर्णांक में एक ऊपर में तो 165/2 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या, ये चूँकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है आपका 4 मिनट, इसलिए 165/2 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 165/2 गुने 4 हम कर रहे हैं, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ गया, 2 के पारा में 4 2 बार में, 2 से 165 में गुना कीजिएगा 330 मिनट आ जाएगा। ठीक, अब ये 330 हम लोग भली भांति जानते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 60 से 330 को भाग करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट जो बच गया शेष वो हमारा मिनट में हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रीनविच से भारत कहाँ है, दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीनविच है, भारत कहाँ है तो आपका आगे यानी पूरब में है। अतः भारत ग्रीनविच से पूरब में है, अतः वहाँ का समय क्या होगा, ग्रीनविच से ज़्यादा होगा यानी कि आगे होगा। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जब आगे होगा तो हम लोग जोड़ेंगे, पीछे होगा तो घटाएंगे, जैसे इस ऊपर वाला सवाल हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर 10 AM में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया 15:30 मिनट। ठीक, 15 घंटा 30 मिनट यानी 3:30। 12 से आप इसको 15 बजने का मतलब कितना हो गया 3:30 ये PM यानी कि दोपहर में आपको देखा जाएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। न्यूयॉर्क जिसका देशांतर आपका 74 डिग्री वेस्ट बताया गया यानी पश्चिम है न्यूयॉर्क से जारी एक रेडियो समाचार को दोपहर 12 बजे प्रसारित किया गया। यानी न्यूयॉर्क जिसका देशांतर 74 डिग्री वेस्ट है, जहां से एक रेडियो समाचार को दोपहर 12 बजे प्रसारित किया गया। इसे किसी स्थान पर रात 8 बजे सुना गया, यानी 8 बजे सुना गया, तो स्थान का देशांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है देखिए, तो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि समय निकाल रहे थे, पर यहाँ पर आपका समय दिया है, अब आपको देशांतर निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम लोग क्या किए, न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट हो गया, 12 वहाँ समय बजे समाचार प्रसारित किया गया था, और यहाँ ग्रीनविच बीच में हो गया, और ये हमारा कोई स्थान है जहाँ पर 8 बजे मतलब एक तरह से कहे तो सुना गया। आखिर वो स्थान का देशांतर कितना है ये हमको बतलाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 जगह समय है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूयॉर्क और स्थान के बीच का समय का अंतर, हम तो पहले बोले जो मिलेगा उसका अंतर करेंगे। तो 8 ये PM है, ठीक, यानी ये बाद में आता है, और ये हमारा 12 बजे दोपहर का था, ये छोटा है, यानी 8 PM में से 12 PM घटा देंगे तो 8 में से 12, जब भी AM से PM में हम लोग जाते हैं तो एक तरह से कहे तो 12 हमारा जुड़ जाता है, तो 8 12 कितना हो गया 20 में से 12 गया तो आपका हो जाएगा 8 घंटा यानी 480 मिनट। अब देखिए क्या कि चूँकि 4 मिनट में देशांतर पार किया जाता है 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना देशांतर पार किया जाएगा 1/4 डिग्री। ये तो हम लोग एक नियम का मैथ का सवाल में आप लोग भली भांति आप लोग देखे होंगे। चूँकि आपके पास कितना है 480 मिनट में देशांतर पार किया जाएगा, तो 1/4 गुने 480, 4 से इसको भाग किए तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8 और 0 का 0, यानी आपका 120 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, चूँकि रेडियो पर प्रसारित समाचार का समय न्यूयॉर्क से आगे है, चूँकि रेडियो पर जो प्रसारित समाचार है उसको क्या देखा गया कि न्यूयॉर्क में तो आपका 12 बजे, जबकि वहाँ पर कितना 8 बजे आगे है, अतः स्थान इससे भी क्या पता चल रहा है कि स्थान क्या होगा जब आगे ही होगा, यानी स्थान का देशांतर कितना हो जाएगा आपका 120 - 74 कर देंगे यानी 46 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें। अगर और भी इस तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को भेज सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस सवाल को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।